नमस्कार प्यारे बच्चों। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान 10-1 समानता। सब टॉपिक आज का हमारा रहेगा, क्या आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? व्याख्या करें। एक्सप्लेन, इज पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी? जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, या जो हमारा आज का सब टॉपिक है, उपविषय है, क्या आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आपस में गहरा संबंध होता है। अगर किसी समाज में आर्थिक असमानता पाई जाती है तो उस समाज में का जो निर्धन वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। आर्थिक समानता का होना राजनीतिक स्वतंत्रता के उपभोग के लिए एक अनिवार्य शर्त है। राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति तभी कर सकता है यदि व्यक्ति जो है वो आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। अगर व्यक्ति जो है वो आर्थिक असमानता का शिकार होगा, आर्थिक चिंताओं में डूबा रहेगा, तो वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग जो है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। तो आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से जो है यह स्पष्ट करने की कोशिश करनी है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, कि जब तक समाज में आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है वो नहीं की जा सकती है। इसमें आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, एक धोखा है, इसकी पुष्टि जो है वो निम्न तर्कों के आधार पर की जा सकती है। हमने इसको ये सिद्ध करना है कि कैसे जो है, अगर समाज में आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रताएं जो है वो व्यर्थ हैं, एक धोखा है, कहने की बात है। सबसे पहले इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है, मताधिकार का गरीब व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं। फ्रेंचाइज हैज नो इंपॉर्टेंस फॉर पुअर पर्सन। मताधिकार का गरीब व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, इसकी पुष्टि इस आधार पर भी की जा सकती है कि मताधिकार का निर्धन व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि वह अपने मत का प्रयोग कर सके। एक जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अपनी रोजी रोटी कमाने में ही व्यस्त रहता है। निर्धन व्यक्ति के लिए रोजी रोटी उसकी प्राथमिकता होती है। वह अपनी रोजी रोटी की चिंता में ही डूबा रहता है। हमेशा उसके मन में एक ही प्रश्न चला होता है कि मैंने अपनी रोजी रोटी का जो है वो मैंने अपनी रोजी रोटी का निर्वहन कैसे करना है। तो इस प्रकार से जो है वो निर्धन व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो कर सके, समय निकाल सके। दूसरा है, चुनाव लड़ने का अधिकार केवल एक कागजी अधिकार। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज ओनली ए पेपर राइट। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, इसकी पुष्टि जो है वो इस आधार पर भी की जा सकती है कि चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जो नागरिकों को, व्यक्तियों को दिया जाता है, वो निर्धन व्यक्ति के लिए केवल मात्र जो है वो एक
कागजी अधिकार है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है जो गरीब व्यक्ति के पास नहीं होता है। यदि गरीब व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ने की सोचता भी है तो वह उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि वर्तमान समय में चुनाव लड़ने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है जो कि निर्धन व्यक्ति के पास नहीं होता है। दूसरे चुनावों में जो है वो प्रत्याशी के द्वारा भी, राजनीतिक दलों के द्वारा भी बहुत अधिक धन जो है वो खर्च किया जाता है जो कि निर्धन व्यक्ति के पास जो है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर निर्धन व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने की सोचता है तो वह उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि एक ही चुनाव में इतना अधिक धन जो वो खर्च हो जाता है जो कि एक निर्धन व्यक्ति जो है वो पूरी उम्र भर, पूरा जीवन भर जो है वो नहीं कमा सकता है। तो इस प्रकार से निर्धन व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो केवल एकमात्र उसके लिए एक कागजी अधिकार है। उसके बाद नंबर 3 पर हम बात करेंगे निर्धन व्यक्ति द्वारा मत के दुरुपयोग होने की संभावना। इसी प्रकार से जो है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसकी पुष्टि भी हम इस आधार पर कर सकते हैं कि निर्धन व्यक्ति को जो मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उसके द्वारा मत के दुरुपयोग होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। कैसे कि निर्धन व्यक्ति जब अपने मत का प्रयोग करता है तो निर्धन व्यक्ति जो है वो धन के लालच, शराब में आकर या अन्य किसी नशे में आकर के लालच में आकर या किसी अन्य चीज के लालच में आकर जो है एक जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अपने मत को बेच देता है और वह उसका दुरुपयोग कर देता है। तो इस प्रकार से एक निर्धन व्यक्ति के द्वारा हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि वह उसका दुरुपयोग कर बैठता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज ऑफ वोट बाई ए पुअर पर्सन। नंबर 4 पर हम बात करेंगे निर्धन व्यक्ति द्वारा मत के उचित उपयोग की संभावना नहीं। इसी प्रकार से जो है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसकी पुष्टि इस आधार पर भी की जा सकती है कि निर्धन व्यक्ति के द्वारा मत के उचित प्रयोग की संभावना नहीं लगती है या उचित प्रयोग की संभावना नहीं होती है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति प्राय अशिक्षित होता है और वह अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर नहीं करता है, जबकि मत का उचित प्रयोग करना जो है वो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस कर्तव्य की पूर्ति जो है वो बड़े सोच समझ कर जो है वो की जाती है। जबकि जो निर्धन व्यक्ति होता है वो कई ऐसी तथ्यों के प्रभाव में आकर जो है वो अपने मत का दुरुपयोग जो है, अपने मत का जो है वो अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे एक निर्धन व्यक्ति अशिक्षित होता है, वह अंधविश्वासी भी होता है और ऐसे कई अन्य प्रभावों में आ जाता है जिससे वह उचित प्रत्याशी के पक्ष में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाता है। अतः उसके उचित प्रयोग की संभावना जो है, उचित उपयोग की संभावना जो है वो बनी रहती है, उचित उपयोग की संभावना जो है वो नहीं होती है। इस प्रकार से जो है वो निर्धन व्यक्ति अपने मत का जो है उचित प्रयोग भी नहीं कर पाता है। अनलाइकली यूज ऑफ वोट बाय ए पुअर पर्सन, ये भी हमने कर लिया। इसके पश्चात हम जानेंगे नंबर 5 पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग केवल स्वच्छ वातावरण में ही संभव। इसी प्रकार से जो है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसकी पुष्टि जो इस आधार पर भी की जा सकती है कि व्यक्तियों को जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं और विशेष रूप से जो निर्धन व्यक्ति होता है वो उन राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उपभोग जो है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है।
क्योंकि यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश का जो राजनीतिक वातावरण जो है वो चुनावों के समय या चुनाव वाले दिन जो है वो ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में जो है या राजनीतिक वातावरण में जो है चुनावों के समय हमें जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, बाहुबली और अनैतिक गतिविधियां हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके लिए जो है वो हमारे देश का जो राजनीतिक वातावरण जो है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि वह अपनी इन राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग अच्छे ढंग से कर सके। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अर्थ ये है कि से हमारा अभिप्राय ये होता है कि जिसमें जिनके द्वारा कि व्यक्ति जो है वो सरकार के कार्यों में भाग ले सकता है, सरकार के कार्यों में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वह सरकार की आलोचना कर सकता है, अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। परंतु इस प्रकार का जो वातावरण है वो हमारे देश में संभव नहीं हो पाता है और व्यक्ति जो है, एक निर्धन व्यक्ति जो है वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से हम नंबर 6 पर बात करेंगे। राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता की दासी होती है। पॉलिटिकल पावर इज द स्लेवरी ऑफ इकोनॉमिक पावर। यहां पर हम जो है वो इसकी पुष्टि इस आधार पर करेंगे कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसकी पुष्टि इस आधार पर की जा सकती है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो आर्थिक सत्ता की दासी होती है। चुनावों के समय जो है पूंजीपति, जमींदार, अमीर वर्ग और जो उद्योगपति होते हैं, व्यवसायिक वर्ग होते हैं, वो चुनावों के समय जो है वो धन से राजनीतिक दलों की, प्रत्याशियों की जो है वो उनकी सहायता करते हैं और बदले में जब ये राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जो है वो सत्ता में आ जाते हैं तो वे ऐसे कानूनों का निर्माण करते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं जो कि इन उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, जमींदारों और अमीर वर्ग के पक्ष में होते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी पुष्टि जो है वो हम इस आधार पर भी कर सकते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता होती है वो आर्थिक सत्ता की दासी होती है, कि जो पॉलिटिकल पावर है वो इकोनॉमिक पावर के अधीन हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जो आर्थिक सत्ता है वो राजनीतिक सत्ता पर अधिक हावी हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से जो लोग जो है वो शक्तिशाली होते हैं, वे जो है वो राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभाव रखते हैं और इसलिए कहा जाता है कि जो राजनीतिक सत्ता होती है वो वास्तव में आर्थिक सत्ता की दासी होती है। जो आर्थिक सत्ता के स्वामी होते हैं वही वास्तव में जो है वो राजनीतिक सत्ता का संचालन करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि संक्षेप में ये कहा जाए कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर जो है वो सभी व्यक्तियों को, जिसमें कि सभी वर्ग शामिल है, निर्धन वर्ग भी, अमीर वर्ग भी और समाज का प्रत्येक वर्ग, अगर वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग जो है वो अच्छे ढंग से करना चाहता है तो सबसे अनिवार्य शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, आर्थिक समानता सभी को प्राप्त होनी चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वो अच्छे ढंग से जो है वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार से आज हमने किया कि कैसे जो है वो आर्थिक समानता के बिना जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसकी पुष्टि हमने जो है वो कई आधारों पर की, जैसे कि मताधिकार का गरीब व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार केवल एक कागजी अधिकार है। इसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति द्वारा मत के दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति जो वो अपने मत का उचित प्रयोग भी नहीं कर पाता है और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के लिए हमें जो है वो एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता की दासी होती है। जय हिंद, धन्यवाद।